बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लाइफ विद मारिया। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े की बीफ ब्राउन पुलाव है। आइए देखते हैं सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। गाइस, यहाँ मैंने 3 ग्लास पानी लिए हैं, उसी के साथ हाफ़ केजी बीफ लिया है और नमक लिया है। सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे 45 मिनट्स तक। जैसे ही पहला उबाल इसमें आएगा तो मैं इसकी फ्लेम को स्लो कर इसे 45 मिनट तक ढककर बॉईल करूंगी और इसके बाद हम इसका बीफ सेपरेट कर देंगे और यखनी को भी सेपरेट कर देंगे इसकी ग्रेवी की तरफ। अच्छा गाइस, यहाँ मैंने कुछ खुश मसाले लिए हैं जिनमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 8 से 10 दाने जो हैं यहाँ मैंने आलू बुखारे के लिए हैं, 2 प्याज जो है वो मैंने फ्राई करके रखी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ खुश्क गरम मसाला लिया है जिसमें 3 जो है वो यहाँ मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं, दालचीनी ली है, काली मिर्च ली है, बड़ी इलायची ली है और ज़ीरा लिया है। सबसे पहले जो है हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा जी गाइस, 45 मिनट्स बाद आप देख सकते हैं हमारा बीफ जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो मैंने इसकी यखनी को सेपरेट कर दिया और एक देगची में मैंने सबसे पहले बीफ डाला। उसी के साथ साथ मैंने जो 2 टमाटर कट किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और जो खुश्क गरम मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। उसी के साथ साथ तली हुई प्याज, नमक, आलू बुखारे और अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं बीफ में ऐड कर दूंगी। और ये याद रखिएगा यहाँ मैंने जो है फ्लेम ऑन नहीं किया, फ्लेम ऑफ करके इन तमाम चीज़ों को आपको ऐड करना है। और इसी के साथ साथ इसी स्टेज पे गाइस मैंने 1 कप दही लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद जितना हमारा बैटर और जितनी भी हमारी दही रिमेनिंग रह गई है उसे भी ऐड कर दूंगी। और गाइस, यहाँ पर मैं तेल के साथ साथ घी का भी इस्तेमाल करूँगी। वैसे बेसिकली पुलाव जो है वो घी से बड़ा मज़ेदार और लजीज बनता है, लेकिन यहाँ दोनों चीज़ों को ऐड करने का रीज़न ये है कि जिन फैमिलीज़ में बीपी पेशेंट हैं उनका घी से जो है वो बीपी शूट हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाऊंगी और मिक्स करने के बाद मैं जो हूँ इसमें आलू शामिल कर दूंगी। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 आलूओं को कट कर दिया था और मैं इनको इसमें ऐड कर दूंगी और बहुत अच्छे से मैंने मिक्स करूंगी। मेक श्योर कि अब तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। इस स्टेज पर जाकर जो है गाइस मैं फ्लेम ऑन करूंगी और ऑन करने के बाद पहले मैं इसे तेज़ आंच पर भूनूंगी और जब ये भुन जाएगा तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। उतनी देर तक मैं पकाऊंगी जब तक आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना। बीफ हमारा ऑलरेडी यहाँ पर बॉईल है और आलू जो है वो गलने में इतना टाइम नहीं लगाएंगे। मैक्सिमम मुझे यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स देने पड़ेंगे और हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 2 कप्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और इसे मिक्स करने के बाद एक उबाल आने तक मैं वेट करूँगी और जैसे ही थोड़ी सी हीट आना स्टार्ट होगी तो मैं इसे कवर कर दूँगी और तब तक मैं कवर करूँगी जब तक आलू जो है वो गल नहीं जाते। जी गाइस, यहाँ मैंने 3 पाव जो है वो बासमती राइस लिए हैं जिन्हें मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो कहाँ तक पहुँची। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बस इसे थोड़ा सा भून कर मैं इसके अंदर जो है वो 3 चीज़ें शामिल करूँगी जो मैंने 1 चम्मच ली थी। मैंने कुछ यहाँ पे 8 से 10 काली मिर्चें ली थी और इसी के साथ साथ 1 चम्मच जो है मैंने सौंफ का लिया था और 1 चम्मच जो है वो मैंने धनिया का लिया था, साबुत धनिया का। इन तीनों चीज़ों को जो है मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और इसे जो है जब हम यखनी डालेंगे, यखनी डालने के बाद जब उसमें बॉईल आएगा गाइस तो उस स्टेज पर आपको डालना है, क्योंकि इससे पुलाव का जो है वो मज़ा बहुत अच्छा भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी निकलती है। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो है मैंने यखनी ऐड कर दी है और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो मैं इनमें बकिया चीज़ों को शामिल कर लूँगी। अच्छा गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो चावल में कितना पानी डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से चावल नरम पड़ जाते हैं, कम पानी डालने से चावल जो है वो सख्त रह जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले आप जो ग्रेवी बनाते हैं ना, ग्रेवी के अंदर आप चावल डाल दें और इसके बाद आप ये हिसाब रखें कि आपकी फिंगर की जो टिप है ना, उस टिप के जितना चावल जो है वो पानी के अंदर हो। इस तरह करने से आपका पुलाव जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्चें 8 से 10 ली हैं, वो भी मैंने ऐड कर ली और जो मसाला मैंने आपको पहले बताया था जिसमें जो है वो कुटा हुआ धनिया था, सौंफ थी और काली मिर्चें थी, वो भी मैंने ऐड कर दी और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर चावल को भी ऐड कर रही हूँ। और गाइस, यहाँ याद रखिएगा पहले हम चावल को 5 मिनट जो है वो फुल फ्लेम पर पकाएंगे।
जैसे ही इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं जो हूँ इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर दम पर छोड़ दूँगी। अच्छा गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ चावलों में उबाल आ चुका है। तो इस स्टेज पर जो है वो मैं सिर्फ एक बार इसे चम्मच चलाकर और फ्लेम जो है उसे मैं स्लो कर 15 मिनट्स के लिए इसे दम पर छोड़ दूँगी, ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर है वो जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा गाइस, 15 मिनट्स बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुलाव है वो परफेक्टली कुक्ड हो गया है। तो आइए चलें इसे हम डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ गाइस ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अमेजिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।